उसे किसी माध्यम की तलाश थी। उसने मुझे माध्यम बना लिया और जब वह कागज पर उतरने लगी तो मेरे हाथ लिखते हुए कांपने लगे। चंद पलों में उसने अपने आप को, अपने दर्द को कोरे कागज पर मुझसे लिखवा लिया। कौन थी वो, ये जान ही लेंगे आप। अंत तक उसके साथ रहिए। तो क्या कहा उसने? पेश है दूरदर्शन से पुरस्कृत कहानी अपराध बोध। प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है अपने साथ एक कहानी लेकर, जिसका वह केंद्रीय पात्र होता है। किंतु मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं, इसके केंद्रीय पात्र हैं मेरे पिताजी, मेरे संभावित जनक। मेरे पिता बहुत भोले भाले थे, जो दुनियादारी से अनजान थे। छोटी मोटी नौकरी करते थे, वह भी अस्थायी की। घर का खर्च किसी तरह चल पाता था। आयु थी उनकी 25 वर्ष, शादी की आयु, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का उपयुक्त समय। माताजी की पसंद से उन्होंने कर ली शादी। चहल पहल बढ़ी, खर्च बढ़ा और एक ही वर्ष बाद आगमन हुआ मेरी सबसे बड़ी बहन का। पूरा परिवार हर्षमग्न। घर में लक्ष्मी जो आई थी, सुंदर गुलाबी गुड़िया की तरह थी वह। उसकी नन्ही तोतली बोली और नटखट करतबों से घर भर हैरान परेशान रहता था। शाम को पापा आते और वह उनकी सारी थकान मिटा देती। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब मां की कोख में फिर एक फूल खिलने लगा। पूरा परिवार गहरी सोच में पड़ गया। देने वाला अब क्या देने वाला है, यही एकमात्र विषय था चर्चा का। हमारे समाज में जो रूढ़िवादी विचार था, अपना रंग दिखाने लगा। परिवार की आशा पुत्र प्राप्ति के मोह से ग्रस्त हो गई। मेरे पिता तटस्थ भाव से समय का चक्र देखने लगे। मानी हुई दाइयों ने घोषित कर दिया कि पुत्र ही होगा। मेरी माता की भी आशाएं बलवत्ती होती गई। तरह तरह की मन्नतें मानी गई। आखिर वह दिन आ ही गया जब कहानी में तनाव शामिल हुआ। मेरी माता को प्रसूति कक्ष में दाखिल कराया गया। मेरी माता का दुर्भाग्य था कि शिशु के आगमन पर मेरे पापा भी न पहुंच सके। एक घुट चाय को वह तरसती रही। उधर मेरे पापा अपनी नौकरी के कर्तव्य से बंधे कार्यालय के कारागार में कैद थे। सुबह सुबह ड्यूटी खत्म कर जब मेरी माँ के पास पहुंचे तो माँ फपक फपक कर रो पड़ी और बोली, मैं आपकी आस पूरी न कर सकी। मुन्नी हुई है जो नर्सरी में रखी गई है। घर से कोई भी न आया, न ही किसी ने खबर ही ली। मेरे पापा खून का घूंट पीकर रह गए और मेरी माँ को ढांढस बंधाने लगे। इस तरह से मेरी दूसरी दीदी भी दुनिया में दाखिल हुई। दुबली सी, सांवली सी, प्यारी फूल सी कोमल। अगले दिन उसे लेकर घर पहुंचे। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? मम्मी पापा क्या बोले? लक्ष्मी फिर से आई है। देविया हम पर अति प्रसन्न है। परिवार में मेरी दीदी किसी तरह समायोजित हो गई। मम्मी का दुलार, पापा का प्यार उसे भी मिलने लगा। कहते हैं माँ बाप संतान के सृष्टा नहीं होते हैं, वे तो उनके दुनिया में आने का रास्ता मात्र होते हैं। मेरे माँ बाप दुनिया की नजरों में दया के पात्र हो गए। सबसे बड़ा दुख मेरे दोनों दीदियों को तब होता जब राखी पर्व आता। बुआ के लड़कों ने उनसे राखी न बंधवाने की कसम खा रखी थी। बेचारी दोनों दीदियां मन महसूस कर रह जाती। क्यों आता है राखी का त्योहार, बिना भाइयों की बहनों का दिल दुखाने? अब मेरे पिता एक ऐसे चक्र में फंस गए जो अमूमन हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जो 2 लड़कियों का पिता हो, अब किसके पास जाए, किसकी मिन्नत करे कि बेड़ा पार हो जाए, किसकी दुआ दवा मिल जाए, कुल दीपक आ जाए। मेरे पापा भी जीवन के प्रति निराश हो गए। अब कहानी में एक तीखा मोड़ आने वाला था।
ठीक 3 साल बाद मेरी मम्मी की गोद हरी हुई। अब अस्पताल के चक्कर लगने लगे। सावधानी पहले से ज्यादा बढ़ गई और साथ ही भविष्य की धारणा के प्रति रहस्य भी बढ़ता गया। एक शुभचिंतक डॉक्टर ने दिया कैप्सूल और कुछ गोली पूरे आश्वासन के साथ और कुछ शर्तों के साथ, जो पूरा होना लगभग असंभव था। जी कड़ा करके मेरे पिता ने वास्तविकता का सामना करने की सोची। अब बारी आई गर्भ में झांकने की। विज्ञान ने दी है ऐसी आंखें जो वरदान हो सकती है, तो अभिशाप भी। रचा गया एक दुष्चक्र। चोरी छुपे डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया और परिणाम वही बताया जिसकी मेरे माता पिता को आशंका थी। कन्या है। पूरी तरह आश्वस्त होने पर घर में सलाह की गई और सलाह मिली, गिरा दो। मेरे पापा सन्न। ऐसा हो सकता है कि जन्म देने वाला हत्यारा बन जाए? क्या पाप नहीं लगेगा? ऐसे तो हजारों कीड़े मकोड़े मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, किसका क्या पाप लगता है? दलील पेश हुई। मेरी मां दुनिया के तानों से इस कदर तंग आ गई थी कि बोली, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अब मेरे पापा की हामी बाकी थी। ऊहापोह की स्थिति में दिल मजबूत करके उन्होंने हामी भर दी और ईश्वर की रची एक अद्भुत कृति, जिसे उन्होंने गर्भ में सांस लेते देखा था, एक झटके से वापस उसी दुनिया में पहुंच गई जहां से आई थी। मेरी मां का बोझ कम हुआ, लेकिन अपराध बोध बढ़ गया। मैंने कोख में अपनी बेटी की हत्या होती महसूस की है। ऐसा बोध उसे दिन ब दिन खाने लगा। अब मेरे पापा का आत्मबोध जागृत हुआ। व्यक्ति क्या इतना विवश हो जाता है कि घटनाएं उसे जिधर चाहे मोड़ सकती है? फिर संकल्प का क्या अर्थ है? मनुष्य जो चाहे सो पा सकता है। इस विश्व का रचनाकार ईश्वर है और ईश्वर मन में बसा है। तब मन ही ईश्वर हुआ और उस ईश्वर का स्वामी इस विश्व का रचनाकार भी मनुष्य ही हुआ। फिर क्यों नहीं मेरा संकल्प फलीभूत हो सकता है? सबसे पहले मेरे पापा ने हत्या के पाप से बरी होने के लिए गंगा स्नान किया और मम्मी को भी उसमें शामिल किया। उसके बाद दोनों ने संकल्प लिया कि परिवार में सबकी आशा पूरी करने के लिए एक और अवसर लिया जाए। किंतु पुत्र या पुत्री का निर्णय अंतिम समय तक आरक्षित रखा जाए। विधाता के विधान में दखल देने की चेष्टा न की जाए। और मेरे पापा ने एक अद्भुत संकल्प लिया। पूर्ण प्राणपन से और शुद्ध भाव से मैं अपने भविष्य का संकल्प करता हूं कि उचित समय पर मेरा पुत्र ही जन्म लेगा। फिर मेरी मां की गोद हरी हुई और ठीक परिपक्वता काल के बाद जन्म हुआ मेरे भाई का। मेरी दोनों दीदियों से राखी बंधवाने वाले कन्हई का। इस तरह मेरी कहानी का अंत हो गया। मेरी दुआएं मेरे छोटे भाई के लिए हजारों है। अब मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ही वह अभागन पुत्री हूं जिसको विज्ञान का सहारा लेकर शिकार बनाया गया था। मेरे पिता आत्मजा हंता हो गए थे, जिसका उन्हें आज भी पछतावा है। लेखक कुदरत के काम में दखल देने वाले किसी भी काम का समर्थन नहीं करता और अपने साथ होने वाली हर घटना के पीछे किसी अच्छाई को ही देखना पसंद करता है, बुराई को नहीं। आप क्या चाहते हैं ये आप सोचें। धन्यवाद।